बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है कि जो जंग मुस्तकबिल की इसराइल और रूस के दरमियान होनी है वो जंग गालिबन अभी होने जा रही है और ये ज़्यादा दूर मामला नहीं है, क्योंकि अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। वह ये है कि इसराइल ने बशारुल असद को, शाम के सदर को मारने का फैसला कर लिया है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इजराइल ने काम ये किया है कि उन्होंने अपने मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये बातें फैला दी हैं। इन्होंने पैगाम भेजा है बशारुल असद को कि तुम्हारी वजह से लेबनान को सपोर्ट मिल रही है, हिजबुल्लाह को, और वो हमें मार रहे हैं। अगर तुमने अब ये सपोर्ट देना बंद ना की तो जिस तरह हमने हसन नसरुल्लाह को मारा है, हमारे F-35 आकर तुम्हारे सदारती महल को उड़ा देंगे और साथ तुम्हें भी उड़ा देंगे। एग्जैक्टली जिस तरह से नसरुल्लाह को हमने मारा है, हम वैसे ही तुम्हें मारेंगे। जैसे हमने इस्माइल हानिया को मारा है वैसे ही तुम्हें मारेंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ना तुम्हें रूस बचा सकेगा ना तुम्हें ईरान बचा सकेगा। ये लास्ट वार्निंग है और इजराइल जो कहता है वो करता है। ये पैगाम इन्हीं अल्फाज में बशारुल असद को दिया है। असल में आप ये बात समझिएगा, ये पैगाम बशारुल असद को नहीं दिया, ये पैगाम उन्होंने पुतिन को दिया है कि याद रखना कि हम तुम्हारे इत्तेहादी को मारने जा रहे हैं। आपको पता है कि अगर ये काम किया इजराइल ने तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा कि जो जंग रूस की कभी मुस्तकबिल में शुरू होनी है वो शायद अभी शुरू हो जाए और फिर उसके बाद रूस सारी हदें पार कर देगा। क्योंकि देखिए, बशारुल असद की गवर्नमेंट को 2015 में ही फारिग करने की तैयारी हो गई थी। रूस ने बहुत ज़्यादा हैवीली इन्वेस्ट किया है शाम के अंदर, शाम की स्टेबिलिटी में। बशारुल असद की गवर्नमेंट को मिलिट्री, सियासी, वहाँ पर सिविल वॉर होने वाली थी, खाना जंगी थी, इस सारी सूरत हाल में आकर बचाया है और ये इलाका गया था उनके हाथ से। अब सीन क्या हुआ है, ट्रंप ने फैसला ये किया है कि शाम से हम अपनी फौजें निकाल रहे हैं, हमें अब मजीद यहाँ पर नहीं रहना। अब कौन सी ऐसी वजह हो सकती है कि शाम से अगर फौजें निकल जाए, अमेरिका निकल गया, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? इजराइल को, क्योंकि वहाँ पर रूस आ जाएगा उन्हीं अड्डों पर। और शाम तो वो इलाका है कि रूस इस सारी सूरत हाल में उसकी हिफाजत करेगा, उसका इन्फ्लुएंस ईरान के थ्रू होगा, लेबनान के थ्रू। ये शाम के अंदर जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस वक्त जारी है, किसको मिल रही है? ये जाहिर सी बात है, लेबनान को मिल रही है, हिजबुल्लाह को मिल रही है। अब सीन क्या हुआ है कि ये इतनी बड़ी तबाही होगी अगर इन्होंने बशारुल असद को मारा तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा, उसके बाद खाली फिर ऐसा नहीं होगा कि मजम्मत होगी या फलाना होगा। रशिया अपनी अप्रोच चेंज कर देगा। सबसे पहले तो वो अपनी बड़ी तादाद के अंदर मिलिट्री प्रेजेंस ले आएगा शाम में, क्योंकि यूक्रेन की जंग तो ख़त्म हो रही है और वो ट्रंप ने, या तो फिर ट्रंप ना रहे तो अलग बात है, वो या जंग ख़त्म करके यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद वो पूरी तरह इजराइल पर स्ट्राइक करेंगे। ये आप ज़हन में रखिएगा। यानी दो तरह से ये स्ट्राइक कर सकते हैं। एक तो रूस ओपनली अपने तैयारे लेकर आए और जाकर इजराइल पर स्ट्राइक करे और वहां पर उनके सदारती महल या वजीर आजम हाउस को मारने की तैयारी करे। कैसे? आपको पता है कि जब से हिजबुल्लाह ने ड्रोन मारा है तब से नेतन्याहू इस वक्त बेसमेंट में काम कर रहा है, बंकर्स में काम कर रहा है और उसकी जरूरत नहीं है कि वो बाहर आ सके, इतने हालात वहां पर खराब हैं। तो अगर वहां पर बकौल इजराइल के कि रूस की टेक्नोलॉजी जा रही है, तो अगर ये चाहिए तो बहुत बड़ी जंग है। आप अगर सदर को मारेंगे उसके और रूस आपको नहीं छोड़ेगा। फिर इस सूरत हाल में दो सूरत हाल होगी, या तो रूस की फोर्सेस आएंगी बाकायदा यहाँ पर और आकर इन पर स्ट्राइक करेंगी, या फिर वो शाम की फोर्सेस को इतने हथियार, असला, चीज़ें प्रोवाइड कर देंगी, इतना कुछ कर देंगी और इतना ज़्यादा लेबनान की फोर्सेस को दे दिया जाएगा, ईरान को दिया जाएगा कि जो मिसाइल उन्होंने कल मारने हैं वो आज मारते हैं, और जो लेबनान ने अभी तक हिजबुल्लाह ने मिसाइल नहीं मारे वो सीधा नेतन्याहू के घर पर जाकर मारे, कि ताकि वो बुलेट प्रूफ और ये वो सारे के सारे तमाशे खत्म हो जाए और सीरियन फोर्सेस को वो इतना ज़्यादा कर देंगे कि वो उसी वक्त स्ट्राइक करें। या दूसरी सूरत हाल ये है कि वो खुद जाकर इजराइल में स्ट्राइक करें, क्योंकि उनका मुआहदा है शाम के साथ कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर आप एक दूसरे को बचाएंगे। और फिर यहाँ पर नो फ्लाई जोन बना दिया जाएगा, जो भी इजराइल के तैयारे आएंगे रूस उनको फिर खुद गिराए। यानी ये सूरत हाल इस वक्त सारी होने के लिए जा रही है। देखिए, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेंगे अगर ये मामला हो गया और वो जाकर खुद स्ट्राइक करेंगे, रूस की फोर्सेस खुद स्ट्राइक करेगी इजराइल के ऊपर जाकर।
यानी अब ज़्यादा देर तक ये मामला नहीं जारी रहने वाला। और इसमें आप एक बात ध्यान में रखिएगा, फिर इंटरनेशनल सतह पर अब मलेशिया कर क्या रहा है। मलेशिया ने काम ये किया कि यूनाइटेड नेशन को कहा है कि इजराइल को निकाल दें यहाँ से, उसको यूनाइटेड नेशन से निकाल दें। ये एक बहुत घटिया मुल्क हो चुका है। अब इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है, ब्रिक्स इनका अपना यूनाइटेड नेशन है, तो ये वहाँ से भी पाबंदियाँ इसराइल पर लगा देंगे, यूनाइटेड नेशन से भी पाबंदियाँ लगाएंगे, और इस सूरत हाल के अंदर मामला खराब होंगे। देखिए ट्रंप इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये प्लान अगर बनाकर बैठे हुए हैं कि ट्रंप की फौजें शाम से ना निकले और हम बशारुल असद को मार दें और फलाना कर दें, मार ये सकते हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। इसराइल को आप कम से कम इस मामले में क्रेडिट दें कि उनके पास इतनी इंटेलिजेंस मालूमात होती है कोई काम कर सकें। अब आप ये सोचें फिर इन पर जो जंग मुसल्लत होगी, अमेरिका इनको सपोर्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अब ज़रा बड़ी डेवलपमेंट है, आप ये समझे। देखिए आज यमन ने मिसाइल मारा है और यरूशलेम के करीब सायरन ही सायरन थे। इसराइल ने कहा जी हमने वो मिसाइल रोका है। आप इस बात को छोड़ दो उन्होंने रोका या नहीं रोका, लेकिन उन पर अब यमन से मिसाइलों की बरसात हो रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये सूरत हाल पैदा हुई है कि ट्रंप असल में आ गया है और पेंटागन की एक मीटिंग हुई है फौज की। प्लान वो ये कर रहे हैं कि हमने ट्रंप की कौन सी बात माननी है, हमने ट्रंप की कौन सी बात नहीं माननी। यानी आप अंदाजा करें अमेरिकी फौज का सरबराह ये प्लान कर रहा है बैठकर कि मैंने ट्रंप की कौन सी बात माननी है या नहीं माननी। ट्रंप का प्लान ये है कि इसको तो मैं आऊं उड़ाऊं, सबसे पहले काम ये करूं आकर कि गवर्नमेंट के अंदर जितने लॉयलिस्ट हैं, चाहे वो इजराइल के हैं चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के हैं, ट्रंप ने कहा है कि मैंने क्लीन आउट करना है करप्ट एक्टर्स को। यानी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो जो लोग बैठे हुए जो जंगे चाहते हैं, जो इजराइल के लिए काम करे, जो फलाना काम करे, जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए करे, मैंने सबको उड़ाना है। और ये जो प्लान बनाकर बैठी हुई है ना अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट की, हमने ट्रंप की बात माननी नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर ट्रंप ने कहा है शाम से फौजें निकालनी है, तो वो कह रहे हैं जी हम देखेंगे हमारा मफाद है कि नहीं। भाई हु द हेल आ रही हो, आप कौन रोकने वाले? प्रेसिडेंट वो है, अवाम ने उसको इलेक्ट किया है। ट्रंप ने कहा है ये जो अनइलेक्टेड वर्ड उसने देखिए क्या यूज किया है, अनइलेक्टेड, जिसको अवाम ने चुना नहीं है। ये जो बैठकर पीछे गवर्नमेंट चलाते हैं, मोहरे चलाते हैं, एजेंसियां, फौज और ये जो एस्टैब्लिशमेंट है या पेंटागन है, ये इनका काम क्या है? इनका काम है सदर के अंडर रहना। इनको मैं लाइन में रख के सीधा करूंगा और आप देखिए मैं इनका हशर क्या करता हूं। अब ट्रंप की जो लास्ट टर्म थी, आप याद कीजिए उस वक्त क्या हुआ था। मार्क मिले आर्मी चीफ था ना, उसने ट्रंप को किसी सूरत कोई भी फाइल देने से इनकार कर दिया था। और आखिरी जो दौर था ट्रंप का, उसमें एक तो वो न्यूक्लियर हथियार ट्रंप किसी सूरत इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और फिर काम उसने क्या किया था, उसने काम ये किया था कि ट्रंप के अहकामात मानने से इनकार कर दिया था। ये आखिरी लेवल पर हुआ था। अब ट्रंप ने करना है, उसका कोर्ट मार्शल भी करवाना है, उसका ट्रायल भी करना है। ट्रंप ने कहा था कि ये जो मिलिट्री जर्नैल है ये वीक है, इनफेक्टिव है, ये नाअहल है, निकम्मे है, इनका काम है सरहदों की हिफाजत करना, ये हमारे सर पर चढ़कर नाच रहे हैं, तो लिहाजा मैंने उनको नहीं छोड़ना। अब आप जब ये काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रंप जंग बंद करने आया है, वो जंगे छेड़ने नहीं आया। नेतन्याहू को पसंद नहीं करता, क्योंकि नेतन्याहू ने जो पिछली टर्म थे, पिछली दफ़ा जब इंतखाबात हुए थे तो ट्रंप ने कहा था मैं जीता हूँ, तो उसको क्या सूरत हाल हुई थी, नेतन्याहू ने कहा था नहीं, उसने बाइडेन को मुबारकबाद दे दी, उसने कहा था तू फारिग हो। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो आप अच्छी तरह समझ लें कि अब ये जो काम करने के लिए जा रहा है वो आप पुतिन को मजबूर कर देंगे कि अगला बटन दबा दे हर तरह के मिसाइल का, हमलों का, और फिर इसराइल को नहीं छोड़ेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर याद रहे कि फिर ट्रंप किसी सूरत इसराइल के साथ नहीं है। देखिए अभी मामला ये चल रहे हैं कि वो प्रेशर डाल रहे हैं, वो बड़ा क्लियर कह रहे हैं। ये आप देखेंगे ये अगले 4 साल ट्रंप की जो लड़ाई होनी है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो दुनिया देखेगी। अभी तक आज़ाद ज़राए ये कह रहे हैं कि ये ना हो कि उसके बाद अमेरिका में दोबारा कभी इंतखाबात ना हो, वहाँ पर ये सूरत हाल है। और ट्रंप के एक इशारे, एक ट्वीट, एक सिर्फ कॉल के ऊपर पूरा अमेरिका सड़कों पर होगा। इतनी बड़ी तादाद के अंदर वो गजा जंग उसने बंद करनी है, उसने नेतन्याहू को भी हटाना है, जो हालात वहाँ पर चल रहे हैं उसने हर तरह का काम करना है। तो अब ये जो सूरत हाल हो रही है ये बड़ी ख़तरनाक है। अब इन्होंने काम कर दिया है कि भाई हमने बशारुल असद को, क्योंकि आप एक नई जंग छेड़ने के लिए जा रहे हैं, पुरानी जंगें बंद करें, अगला आपके साथ कैसे होगा? तो कोई ना कोई तो आपको महाज और चीज़ चाहिए। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर हम एक बहुत बड़ी एक नई तबाही की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये प्लान क्या कर रहे हैं कि शाम के अंदर खाना जंगी वाला माहौल बना दें, इसके अलावा ईरान की सूरत हाल ख़राब कर दें, बहुत सारे काम करने की ये तैयारी करें।
रूस देखिए अगर यूक्रेन से फारिग हो गया तो फिर उसके पास क्या है करने के लिए, फिर शाम ही है ना, फिर तो वो आकर नहीं छोड़ेगा। लिहाजा इजराइल ये गलती करने के लिए जो जा रहा है वो बड़ी इसको भयानक गलती करना पड़ेगी। आगे उन्होंने गलतियों पर गलती की है और आज देख ले हालत क्या हो गई है। बहरहाल रही बात इस सारे मामले पर, तो इस सूरत हाल में अगर इजराइल ने काम कर दिया तो क्या इस बात की गारंटी है कि फिर इनके लीडरशिप बच जाएगी? देखिए अगर जो ड्रोन जाग कर खिड़की को हिट कर सकता है नेतन्याहू के बेडरूम की, वो फिर बंकर को भी हिट कर सकता है। वो फिर कैसे करेगा? वो रूस को अच्छी तरह आता है करवाना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।